We will be doing class 7 integers exercise 1.1 today. The question 1 is, following number lines shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये नंबर लाइन दी गई है, ये नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन जो है वो कुछ सिटीज के टेम्परेचर को बताती है एक पर्टिकुलर दिन पर। तो हमें ये नंबर लाइन देखने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। नंबर लाइन को देखें और इसके ऊपर जो मार्क्ड प्लेसेस हैं उनका टेम्परेचर लिखें। तो अगर हम ये नंबर लाइन देखें तो ये नंबर लाइन शुरू होती है -10 से, जो कि ये है, और 25 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। तो अभी इसमें जो मार्क्ड प्लेसेस हैं वो हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। तो हमें ये 5 जगह के टेम्परेचर इस नंबर लाइन को देख करके लिखने हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो बेंगलुरु है जो कि 20 और 25 के बीच में है। तो अगर हम 20 से चलना शुरू करें तो 20 के बाद आता है 21 और फिर ये 22। तो टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु विल बी 22 डिग्री सेल्सियस। अब अगर दूसरा देखें तो ऊटी आता है 10 और 15 के बीच में। तो 1, 11, 12, 13 एंड 14। तो ऊटी का टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला इज एट 5 डिग्री। तो 5 बिकॉज 5 दिख ही रहा है, 5 है। नाउ श्रीनगर इज बिटवीन 0 एंड -5। हमने पढ़ा है इंटीजर्स माइनस में भी जाते हैं, तो नंबर लाइन पर 0 के बाद -1 आएगा, 0 के बाद उससे छोटा -2, उसके बाद -3, उसके तो ये -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का आएगा -5 और -10 के बीच में है। तो -5 के बाद -6, -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब इनको कैसे लिखना है वो हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, बेंगलुरु, is 22 डिग्री सी, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। Now see the next question in this. Next question is, what is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? यानी कि हॉटेस्ट जो इस नंबर लाइन पर जगह है वो है 22 डिग्री सी बेंगलुरु, और कोल्डेस्ट है लाहौल स्पीति जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सी। तो हमें हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडी वाली सिटी के बीच का डिफरेंस देना है। तो अगर हम देखें तो बेंगलुरु है 22 डिग्री सी एंड -8 डिग्री सी है लाहौल स्पीति। तो 22 डिग्री सेल्सियस और माइनस आपने पहले हमने पढ़ा दिया है, प्लस हो जाता है, तो +8 डिग्री सेल्सियस। तो 22 डिग्री +8 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो आइए अब इसको कैसे करते हैं देखते हैं।
temperature of hottest place Bengaluru is 22 degree, temperature of the coldest place Lahore Spiti is -8 degree, difference is 22 degrees Celsius minus -8 degree C, which is 22 degree Celsius, and माइनस मैंने आपको पहले बताया प्लस हो जाता है तो +8 degree C. तो difference between Bengaluru and Lahore Spiti is 30 degree Celsius. Let's see the next question. Question C is, what is the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar? So Lahore Spiti temperature is -8 degree Celsius and Srinagar is -2. So the difference of temperature -8 degree Celsius minus -2 degree Celsius. तो हमने लिखा लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 और फिर माइनस करेंगे उससे जो श्रीनगर का टेम्परेचर है जो कि -2 डिग्री सेल्सियस है. तो टेम्परेचर वेरिएशन विल बी 8 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ +2 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स -8 डिग्री सी +2 डिग्री सी. तो -8 को में से अगर हम 2 डिग्री प्लस करते हैं तो ये हो जाता है -6 डिग्री सेल्सियस. आइए देखिए इसको कैसे करते हैं. टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -2 डिग्री सेल्सियस. सो डिफरेंस विल बी -8 डिग्री सेल्सियस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस, एंड विच इज -8 डिग्री सेल्सियस और माइनस माइनस हो गया +2 डिग्री सेल्सियस, which is -6 degree Celsius. I hope you are able to understand this easily. See the next question. Next question is question D. Can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? इसका मतलब कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है अगर उनको प्लस कर दो तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा. तो लेट्स सी, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस एंड शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस. लेट्स सी हाउ टू डू इट. टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला. श्रीनगर टेम्परेचर इज -2 डिग्री सेल्सियस एंड शिमला इज +5 डिग्री सेल्सियस. तो 5 डिग्री में से हम -2 डिग्री कर देंगे तो आंसर आएगा 3 डिग्री. तो सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज 3 डिग्री सेल्सियस and the temperature of Shimla is 5 degree Celsius. So 3 डिग्री जो है वो 5 से कम है तो इसलिए 3 डिग्री is less than 5 degree Celsius. So the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla, which is correct. Now इसका second part है D का, which is if so is it also less than the temperature at Srinagar? कि श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा जो दोनों का श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है वो है 3 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस. तो 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है कि -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा, 3 डिग्री बड़ा है. तो इसका मतलब है कि नो, इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर का टेम्परेचर से कम नहीं है ये टेम्परेचर जो श्रीनगर और शिमला का मिलके है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड 25 -5 -10 15 and 10, what is his total at the end? जैक ने अपने 5 सक्सेसिव राउंड्स में जो एक क्विज टेस्ट था उसमें 25 -5 -10 15 और 10 मार्क्स लिए, तो उसका टोटल कितना बना. तो हमको इसको सबको ऐड कर देना है. तो ऐड करने के लिए पहले हम लिखेंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 इन ब्रैकेट प्लस 15 और प्लस 10. ये हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये माइनस में है
तो अगर हम इनको सीधे लिखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसके लिए हमने अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको अभी हमने ब्रैकेट में रखा है, तो 25 का तो 25 लिख देंगे। अब प्लस और माइनस साइन जो प्लस में होता है वो -5 हो जाता है। 25 -5 प्लस और माइनस साइन अगेन -10 और +15 +10, तो -5 और -10 मिल करके अगर हम देखें तो ये -15 हो जाता है। तो 20 सबसे पहले हम लिखेंगे 25, फिर इन दोनों को हमने माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 15 हो गया, +15 और 10 25। So 25 and 25 is 50. 50 minus 15 is 35. So thus 35 marks have been scored by Jack in the quiz in all 5 sessions. Next question is, at Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे को वो 2 डिग्री और कम हो गया, गिर गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को वहां का टेम्परेचर क्या था। पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर ये नेक्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे। तो पहले ही लिखा है कि मंडे को टेम्परेचर श्रीनगर का था -5 डिग्री सेल्सियस। On Tuesday temperature dropped by 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री और गिर गया। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे 5 डिग्री में से 2 डिग्री और माइनस कर दिया, तो -5 डिग्री से -2 डिग्री निकाल दिया, 2 डिग्री माइनस कर दिया, तो -5 और -2 अगर हम नंबर लाइन पर देखेंगे तो -7 डिग्री सी आंसर आ जाता है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, on Wednesday it rose by 4 degree Celsius. What was the temperature on this day? यानी वेनेसडे को टेम्परेचर रोज का मतलब होता है बढ़ गया, 4 डिग्री बढ़ गया। तो टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना था, ट्यूसडे को टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया वेनेसडे को। तो टेम्परेचर ऑन वेनेसडे विल बी -7 डिग्री से 4 डिग्री प्लस करेंगे, तो ये जब हम नंबर लाइन पर देखेंगे तो ये -3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसलिए टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेनेसडे इज, ट्यूसडे को टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस एंड वेनेसडे को टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 50,000 मीटर। A plane is flying at the height of 5,000 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? तो एक प्लेन है जो कि सी के लेवल से, ये सी का लेवल है, सी के लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। 5000 मीटर्स, ये 5000 मीटर है यहां से प्लेन तक, और प्लेन जहां उड़ रहा है उसके बिल्कुल नीचे सी में 1200 मीटर बिलो द सी, मतलब नीचे सी के नीचे 1200 मीटर नीचे, यानी ये जो है ये 1200 मीटर नीचे है। तो 1200 मीटर नीचे सबमरीन है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, डिस्टेंस कितना है। तो ये तो बहुत सीधा आसान सा क्वेश्चन है, 5000 मीटर्स और इसके साथ अगर हम 1200 मीटर ऐड कर दें तो हो जाएगा 00256।
तो आंसर विल बी 6200 मीटर्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो वी विल राइट हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल, हाइट ऑफ एरोप्लेन, हाइट ऑफ एरोप्लेन 5000 मीटर, floating submarine below the sea level 12,000 meter. So the vertical distance between the plane and submarine will be 5,000 meters plus 1200 meters, यानी कि इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 6200 मीटर। सो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन इज 6200 मीटर। ये वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ का डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। ऐसे इसको बोलते हैं वर्टिकल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और अगर हॉरिजॉन्टल रह जाए तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधा डिस्टेंस, ऐसे यहां से यहां। तो हमें ये नहीं निकालना है, हमें वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन निकालना है। तो आंसर इज 6200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. So, एक मोहन का एक बैंक अकाउंट है, उसमें उसने एक दिन 2000 रुपीज डाले और अगले दिन उसने 1642 रुपीज विड्रॉ कर लिए, यानी निकाल लिए। तो आप सबको पता है कि बैंक अकाउंट में से हम पैसे डिपॉजिट भी करते हैं और उससे विड्रॉ भी करते हैं, निकाल भी लेते हैं। तो अगर उसने इतने पैसे डिपॉजिट किए और इतने निकाल लिए तो उसके बैंक में कितने अमाउंट रह जाएगा? बहुत सिंपल है, ये 2000 में से हमें ये 1642 माइनस करना है। सो द डिपॉजिटेड अमाउंट इज ₹2000 एंड विड्रॉल अमाउंट इज ₹1642। सो बैलेंस विल बी 2000 में से 1642 माइनस किया और आंसर आ जाएगा 358। हम जब इसको माइनस करेंगे 20001642 तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 से ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और ये 0, तो 358। So the balance amount in Mohan's bank account is after withdrawal is 358 rupees। तो मोहन के अकाउंट में विड्रॉल जो पैसे निकालने के बाद जो अकाउंट में पैसे बचे हैं वो हैं 358। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी she moves 30 kilometers towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? तो रीता एक लड़की है जो कि 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई एक पॉइंट ए से बी तक। तो पहले हम इसको समझ लें कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। डायरेक्शंस होती हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम ऐसे बनाएं तो अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट में साउथ डायरेक्शन होगी, और अगर ये ईस्ट है तो इसके अपोजिट में वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो अभी हमें सिर्फ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के लिए बनाएंगे इसको। ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन के ऊपर ये वेस्ट की तरफ जा रहा है और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो पहले रीता ए से बी तक 20 किलोमीटर गई, ये 20 किलोमीटर है,
और फिर वापिस इसी रोड पर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई। वो भी 30 किलोमीटर। तो वापिस गई तो 30 किलोमीटर यहां से चली, तो ये यहां पॉइंट किसी पॉइंट पर आ गई, ये 30 किलोमीटर है। तो अगर हम देखें नंबर लाइन पर तो 20 किलोमीटर ये इधर गई है और 30 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में गई है। तो 20 किलोमीटर है पॉजिटिव प्लस में, और 30 किलोमीटर जो गई है वो माइनस में गई है। यानी कि 20 किलोमीटर से हम 30 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना गई है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस जब करेंगे 20 में से 30 माइनस किया तो -10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर गई है वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक -10 जो -10 भी एक इंटीजर है, -10 किलोमीटर से। तो आंसर इज -10। लेट्स सी हाउ टू डू इट। According to the number line, Rita moves towards east is represented by a positive integer, यानी 20 किलोमीटर पॉजिटिव इंटीजर लिखा है। और जो रीता वापस वेस्ट डायरेक्शन में गई है बी से सी तक, वो 30 किलोमीटर गई है। तो डिस्टेंस ए और सी के बीच का डिफरेंस जो है, जो हमने आपको अभी दिखाया है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ये हमें निकालना है। तो अगर ये 20 किलोमीटर है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 10 किलोमीटर। यही हम इसको करेंगे ऐसे। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज 20 माइनस 30 विच इज -10 किलोमीटर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जो कि टुवर्ड्स वेस्ट है, तो इसलिए ये माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है